हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और दो चैनल भी आप सभी लोगों को पता है। आज के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर 8 बजे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है, इस चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यस्टरडे की बात करें तो इस चैनल के ऊपर भी फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी वीडियो आया था, काफ़ी लोगों ने देखा था। अगर नहीं देखा है तो वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, मतलब आप सभी लोगों को पता है शनिवार के दिन ही हम लोगों ने क्या देखा था, यस, बजट देखा था। एंड बजट से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड बजट कैसा था दोस्तों, इसमें मतलब आप बजट को सीधा दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। कि यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई खुशी की लहर हम लोग को देखने को मिली वो किससे रिलेटेड थी, यस, इनकम टैक्स में जो हम लोगों को ज़बरदस्त कटौती होती हुई देखने को मिली, उससे रिलेटेड, मतलब मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अच्छा हम लोग को ये पॉइंट देखने को मिल गया, ठीक है। एंड दूसरे साइड पे अगर हम लोग बात करें, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से देखने को मिल गया, नो डाउट मार्केट से रिलेटेड क्यों डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की अगर हम लोग बात करें, कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, तो उनके लिए इतना कुछ खास हम लोग को इस वक्त के बजट में देखने को नहीं मिला, ठीक है। इसी को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, मतलब लोग तो ये तो खुश हो गए इनकम टैक्स को लेकर, बट यस, जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उससे रिलेटेड एक डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सरकारी कंपनी से रिलेटेड हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी को लेकर कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, अलॉन्ग विथ कुछ मिस्टेक भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सरकारी कंपनी मतलब आप सभी लोगों को पता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो सरकारी जितने भी कंपनीज है उनमें हम लोग को एक निराशा देखने को मिल चुका है। जैसे मैंने कहा, जो काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे कि अरे इसका अर्थ ये होगा क्या, तो दोस्तों वैसा नहीं है। प्रॉपरली इसका अर्थ क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। मतलब क्या है, तो चलो एक एक चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई रेलवे से रिलेटेड ही ज़्यादा पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। रेलवे कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एक्सपेक्ट किया गया था कि ये सबसे बड़ा हॉट सेक्टर था, कि बजट में देखा गया तो रेलवे बजट एकदम ज़बरदस्त 10-20% ऊपर आ ही जाएगा, भाग जाएगा करके। बट एक्चुअल में देखा गया तो रेलवे कैपेक्स हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल गया, बिल्कुल फ्लैट देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब एंड इनफैक्ट आप कह सकते हो 2.5 लाख करोड़ का जो बजट है रेलवे का, वो मार्जिनली आप डिक्लाइन भी कह सकते हो, ठीक है, पिछले साल के हिसाब से। एंड इसी चीज़ के चलते इसका आउटकम क्या निकलेगा, जो सप्लायर है रेलवे के, अभी इनको इस चीज़ का झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी कम अलोकेशन हम लोग को रेलवे बजट में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप देख सकते हो टोटली आप कह सकते हो अनचेंज्ड हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल चुकी है। अभी आ जाते हैं दोस्तों, जो काफ़ी सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा, कि ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई कि रेलवे बजट कुछ आया ही नहीं करके, कि जीरो ही एलोकेशन है। ऐसा नहीं होता है। हम जो भी बातें करते हैं ना दोस्तों, जो भी बजट में होती है वो ग्रोथ के हिसाब से होती है, कि कितना ग्रोथ, मतलब लास्ट टाइम जो बजट दिया था, इस वक्त के बजट में कितना दिया है। इस वक्त के बजट में भी आप देख सकते हो कितना दिया है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास दिया ही है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं दिया है करके, बट यस देयर इज नो ग्रोथ, ठीक है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पिछले साल की अगर हम लोग बात कर ले तो पिछले साल में मान लो अगर रेलवे को दिया था 100 करोड़, ठीक है। इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इस वक्त भी कितना दिया है रेलवे को, ऑलमोस्ट 100 करोड़। कोई ग्रोथ ही नहीं है। एंड मार्केट को हमेशा ग्रोथ पसंद होती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि अभी 100 करोड़, बाद में 100 करोड़, आगे भी 100 करोड़, उसके अगले साल भी 100 करोड़। पैसे तो मिल रहे हैं बट ग्रोथ किधर है। अगर यहाँ पे रेलवे बजट नहीं बढ़ेगा तो इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज को भी मिलने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, चाहे सरकार की ओर से हो, ठीक है, वो भी हम लोग को कम ही देखने को मिलेंगे। एंड अगर मिल भी गए तो उसका अमाउंट शायद से कम ही रहेगा, ठीक है। ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि कंपनी, मतलब 100 करोड़ का अगर रेलवे बजट है फॉर एग्जांपल, और मान लो 10 कंपनीज हैं, ठीक है, तो मतलब हर एक कंपनी को आप समझ लो कि 10-10 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा। अभी इस समय की अगर हम लोग बात करें, मार्जिनली थोड़ा सा कम है रेलवे बजट, ठीक है। मतलब क्या है कि लास्ट टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे रेलवे कंपनीज को, हो सकता है इस वक्त उससे भी कम कॉन्ट्रैक्ट मिले। ये एक इन जनरल में बात बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हर एक कंपनी को सेम सेम ही मिलेगा करके, बट ये एक इन जनरल पॉइंट देखने को मिल रहा है। यही रेलवे बजट अगर 100 के बदले 150 हो गया तो आप अंदाजा लगा लो हर कंपनी को मिलने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ सकता है। ये जो एक उम्मीद थी कि रेलवे बजट इस वक्त काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए वो पॉइंट आते हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने देखा था कंपनीज में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, बट एक्चुअल में जब रेलवे बजट आया पूरी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। एंड हम देख भी सकते हैं, अगर आपने पूरा
बजट का स्पीच भी देख लिया होगा निर्मला सीतारमन जी का, पहले सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे कवर अप कर दिए, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये क्या चल रहा है, हर कोई यहाँ पे मतलब रो ही रहा था। एंड देन इनकम टैक्स की खबर आ गई तो सब लोग भूल गए कि भाई छोड़ दो यार। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सिमिलर वे अगर हम लोग डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी वही पैटर्न देखने को मिला। वैसे तो डिफेंस की बात करते एक अनुमान था कि चलो म्यूटेड ही रहेगा। डिफेंस बजट कितना बड़ा है, जो लोग पूछ रहे हैं अरे सर 9.5% तो बड़ा है, हाँ ठीक है, नो डाउट 9.5% तो बड़ा है, बट आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारी जो कंट्री है, ठीक है, और हमारे जिस प्रकार के बॉर्डर जिन देशों के साथ लगते हैं, ठीक है, डिफेंस के ऊपर हम लोग को काफ़ी कुछ खर्चा यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हो आर्टिकल्स भी देखने को मिल रहे हैं कि अमेरिका की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, हमारा डिफेंस बजट लिटरली उसका शैडो बोला जा रहा है, परछाई। मतलब इंडिया के डिफेंस बजट की बात करें तो कितना है, लगभग 6.81 लाख करोड़, चलो राउंडेड फिगर ले लो, 70 से 75 बिलियन डॉलर के आसपास। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो चाइना का डिफेंस बजट कितना है देखिए, जिसके साथ हमारी बॉर्डर लगती है, ऑब्वियसली एस्टिमेशन है 232 से लेके 300 बिलियन डॉलर। कितना, 232 से लेके 300 बिलियन डॉलर। हमारा रफली कितना है, 70-75, चलो 70 ही पकड़ लो, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना होता है, मतलब कितना गुना है, 3-3.5 गुना, 4 गुना हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, 70 पकड़ लो, 75 पकड़ लो, ठीक है, बट कहाँ पे उनका डिफेंस बजट और हमारा डिफेंस बजट देखिए, ठीक है। एंड अमेरिका तो देखिए कहाँ से कहाँ है, 850 बिलियन डॉलर, ठीक है, ये तो चाइना का भी हिसाब से 3-4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। मतलब हमसे अगर हम लोग बात करें 10-12 गुना से ज़्यादा अमेरिका का डिफेंस बजट देखने को मिल जाता है। मतलब कहने का मकसद यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो डिफेंस से रिलेटेड जो अलोकेशन है वो काफ़ी कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है कि भाई 100 बिलियन डॉलर को तो हम लोग पार करेंगे ही करेंगे, ठीक है, कंडीशंस को देखकर, आजू बाजू का देखकर, बट अभी तक वो चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी तो डिसअपॉइंट होंगे होंगे। सेम चीज़ कि उनको ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे पैसे, कितने मिलेंगे, लगभग 6.81 लाख करोड़ के आसपास, बट ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ कितनी है, 9.5% के आसपास। तो एक इन जनरल बात होती है कि अगर कोई XYZ कंपनी अगर आप पकड़ लो, अगर उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर मिलते थे, 100 का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, वो हो सकता है अभी 109.53 का कॉन्ट्रैक्ट मिले, दैट्स इट, इतनी ही ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर वो डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग सिमिलर वे बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, इंफ्रा की भी अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब अगर हम लोग कैपेक्स की बात कर ले तो कितना ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी सरकार इस वक्त, मतलब ये जो साल देखने को मिलेगा जो 26 तक चलेगा, फाइनेंशियल ईयर 26 तक चलेगा, 11.21 लाख करोड़ का कैपेक्स यहाँ पे किया है। मतलब इतना पैसा तो मिलेगा, बट ग्रोथ कितनी है, काफ़ी कम। मतलब अगर हम लोग पुराना बजट देखें 2024 का, उसमें निर्मला सीतारमन जी ने कितना कैपेक्स अनाउंस किया था, 11.11 लाख करोड़, और इस वक्त का बजट में कितना है, 11.21 लाख करोड़, दैट्स इट, इतनी ही जंप देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए वो डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें हाउसिंग कंपनियां, ठीक है, हाउसिंग कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, आवास योजना की अगर हम लोग बात करें, लगभग बजट कट किया गया है, 10 से 10.25 हजार करोड़ तक सरकार ने क्या किया, वहां का बजट कट किया। इसलिए हुडको जैसी कंपनीज को काफी तकलीफ होते हुए देखने को मिल गई इस अनाउंसमेंट के चलते। मतलब अगर आप चेक करने जाओगे ना दोस्तों कि लास्ट टाइम कितना था, लास्ट टाइम था ये हाउसिंग से रिलेटेड बजट देखिए 30,000 करोड़ से ज़्यादा था प्रीवियस ईयर अलोकेशन, एंड इस वक्त कितना कर दिया सरकार ने, तो आप देख सकते हो केवल 19,794 करोड़ का अलोकेशन है, ठीक है। मतलब जो अभी मैंने कैलकुलेशन दिखा है ना, उस हिसाब से परसेंटेज में देखोगे 34% रिडक्शन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर अलोकेशन, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा कम हम लोग को होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकारी कंपनीज में अगर आप जाने का विचार कर रहे हो तो हमेशा सरकार से रिलेटेड जो भी खबरें रहती है, बजट रहता है, उसके ऊपर अच्छा खासा ध्यान रखना होता है। सरकार जो भी डिसीजन लेगी उसी के ऊपर उनका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें, पावर कंपनीज के हाथ में भी कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिली। रिन्यूएबल सेगमेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो एकदम ओके परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके पहले के जो बजट थे वहाँ पे स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी बड़ा स्पीच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, बजट का स्पीच भी काफ़ी छोटा देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, एंड पूरा फोकस इनकम टैक्स के ऊपर ही देखने को मिल रहा था। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें सेक्शन 54 EC, इसमें जो प्रतीक्षा कर रहे थे, हुडको कंपनी की बात कर ले, इरेडा की बात कर ले कि इनको सेक्शन 54 EC में जगह मिलेगा, सो इस वक्त के बजट में भी ऐसा कुछ भी होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। सो डेफिनेटली हर जगह पे अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो मतलब पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, कंक्लूजन क्या है कि जब भी सरकार इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत बड़ा रिलीफ देने का विचार करेगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बजट मतलब क्या, एक पॉकेट में अगर आपको पैसा डाला जाएगा तो दूसरा पॉकेट ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है कि इनकम टैक्स में इस वक्त सिग्निफिकेंटली
हम लोगों को बदलाव देखने को मिला, मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत मिली। बट साइमल्टेनियसली जो कैपेक्स से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, हर जगह पे हम लोग को काफ़ी कटौती देखने को मिली या फिर बहुत ही कम अलोकेशन देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो बजट है उसके चलते डायरेक्ट टैक्स में सरकार को कितना झटका लगने वाला है। 1 लाख करोड़ का जो अमाउंट है, ठीक है, वो सरकार के पास इस वक्त नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स उन्होंने कम किया। और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो 2600 करोड़ के आसपास, ठीक है। सो इस चीज़ का मतलब बैलेंस आउट तो करना पड़ता है कि नहीं, इसीलिए वो अलोकेशन जो था कंपनी से रिलेटेड, सरकारी कंपनी से रिलेटेड, वो हम लोग को काफ़ी कम देखने को मिला। नो डाउट ये हर वक्त नहीं होता है। एंड अभी जो इनकम टैक्स में जो बदलाव हुआ है, अभी लिटरली आप 5-10 साल देखो ही मत, ठीक है। लगता नहीं है कि अभी सरकार आगे जाके कोई टैक्स स्लैब में कोई बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक डर भी है कि इतना बड़ा घाटा सरकार को हो रहा है, लगभग 1,02,600 करोड़, तो उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए बातें बोली जा रही है कि भाई न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या रहेगा, क्या डीटीसी से रिलेटेड कोई चीज़ें रहेगी, नहीं रहेगी, क्या स्लैब से रिलेटेड, स्लैब तो वो रहेंगे बट जो बाकी के एक्स्ट्रा टैक्सेस रहते हैं, सरचार्ज रहते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, क्या उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो क्या चेंज हो जाएंगे। सो वो एक बिग क्वेश्चन मार्क देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी का हर कोई इंतजार कर रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।